हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। रीडिंग थोड़ी सी छोटी करने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट कर रही हूँ रीडिंग, तो अपलोडिंग होते होते फिर बहुत और लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। ज़रूर 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 क्लेम करना विथ थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे सवाल थे इस इंसान के मन में ना, जो आपको लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एवे ही थे। मतलब हो सकता है पास्ट के कुछ बिहेवियर्स की वजह से, या आसपास का सोसाइटी हो गया, या आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, उसकी वजह से कहीं कहीं ना कहीं आपको भी जज करते थे। आपको भी बहुत ज़्यादा अपने लिए क्वेश्चन मार्क के साथ रखते थे कि आप सही भी हो उनके लिए या नहीं हो, या आप भी वैसे ही हो जैसे पहले जो लोग आए इनकी लाइफ में, या जो आसपास के लोग जैसे हैं वैसे ही आप हो। क्या आप इनके लोअर टाइम में, जो भी इनका लोवेस्ट टाइम होगा, क्या आप उस टाइम पे इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या आप इनसे इनको भी जो है वैसा ही प्यार देंगे जैसा हो सकता है इन्होंने आपको देखा हो आपके अपनों के साथ, बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग नर्चरिंग देखते हुए, या फिर बहुत बहुत प्रोटेक्टिव आपको देखा है इस इंसान ने अपनों के लिए। तो क्या आप इनके लिए भी वैसा ही बिहेवियर करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इस इंसान को पहले था। ठीक है, बट अभी ये चीज़ नहीं है क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ गया, विच मीन्स दे आर लाइक कि श्योरिटी हो गई है उस इंसान के मन में कि आप उसको हर सही गलत में संभालने की क्षमता रखते हैं। एंड विद द किंग ऑफ कप्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सारा प्यार लेकर बैठे हैं। थ्री ऑफ कप्स, यस, बहुत सारा प्यार लेकर बैठे हैं, जहाँ पर हो सकता है पहले ये अपने आप को रोकते थे कि नहीं, जस्ट अ फ्रेंड ठीक है, हम फ्रेंडशिप में ज़्यादा अच्छे रहेंगे, हमें रिलेशनशिप तक नहीं जाना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि थ्री ऑफ कप्स में फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकता है, या थ्री ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कम्युनिटी में ही हो, आप कहीं आसपास के ही हो, कोई रिलेटिव हो सकते हो, या बहुत आसपास का ही नेबरहुड हो गया, मतलब इतना पास का कोई रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान को लगता था कि ये ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगा रिश्ता। बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसको लगता है कि नहीं यार, ये रिलेशनशिप बहुत हील करता है, बहुत स्ट्रेस से बचाता है। और कहीं ना कहीं इस इस रिश्ते में वो पर्सन बहुत 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 हद तक कहते हैं ना जैसे इमोशनल फील करते हैं, जबकि वो इंसान वैसे हैं नहीं नेचर में। नेचर वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा चिल होने वाले, जिनको कोई पड़ी नहीं है प्यार व्यार क्या होता है, या हर किसी को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखने वाले, या बहुत हद तक काम करियर में इतना ज़्यादा घुस जाने वाला इंसान, घुस जाने वाली इंसान की इसको प्यार व्यार के कुछ, प्यार का प भी ना पता हो, पी भी ना पता हो। ठीक है ना, तो ऐसे इस इंसान की एनर्जी थी। बट आपने इसको चेंज किया है, जहाँ पर ये इंसान बहुत हील करना, पैम्पर करना, खुद के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, ये सब चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। नाउ दे आर लविंग यू, और फॉर श्योर किंग ऑफ कप से ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर आप कह सकते हो कि इमोशनल ये इंसान अवेलेबल है राइट नाउ में। ठीक है, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल नाउ मोमेंट में कह सकती हूँ मैं ये इंसान है। टू ऑफ पेंटिकल ये भी कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन बीच में है, जहाँ पर इसको लगता है या तो आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो हाउ टू अप्रोच यू, या इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है हाउ टू गिव यू जस्टिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं इसके दिमाग में कि ये बहुत मेहनत मांग रहा है या तो ये रिश्ता, या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव डिमांडिंग हो रहे हो, ये चीज़ उसको लगती है जजमेंट। या
यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी यही बता रहा है कि ये इंसान अपने आप को काम करने में, शांत करने में इन्होंने टाइम लिया है, जिसके बाद इस इंसान को आपकी रियलिटी, आपका राइट साइड, आपका कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना वो प्योर साइड इस इंसान को देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान के मन में बहुत 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 ज़्यादा जो है ना आपको लेकर पेशेंस आने लगे हैं, और ये इंसान, मैं कह सकती हूँ जजमेंट कार्ड से कि कहीं ना कहीं खुद के बारे में भी बहुत जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानना अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें कहते हैं ना समझ आना, रिफ्लेक्ट करना, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और अपनी अपनी जो भी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी ना कि मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, वहाँ से बाहर आना। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। वी ऑफ द स्टार कार्ड इट्स अ बिग यस। बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी जहाँ से इंसान हील हुए हैं, बाहर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्यार फील कर पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि इंसान को बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है। स्पेशली मैंने अभी कहा ना अपने बिहेवियर के बारे में, अपने बारे में जानने की एनर्जी मुझे नज़र आई है। आई जस्ट सॉ 555। तो ऐसा ही स्टार कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है इस इंसान को। ठीक है, person on your mind, 3 of Pentacles, the 6 of Pentacles। अभी तक शायद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में या अपनी सोसाइटी, थर्ड पर्सन या अपने काम करियर के बारे में ही सोच रहे थे, बट नाउ दे आर लाइक कि जैसे उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, वो आपको अटेंशन देना चाह रहे हैं, वो आपके साथ कहीं ना किसी तरीके का कुछ डील करना चाह रहे हैं। डील इन द सेंस कि ऐसा भी कह सकते हो कि आपसे बातचीत करके आपको थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बताना, या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे रिश्ता चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता, वो बताना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। और 3 of Pentacles भी बताता है कि जैसे इंसान का चीज़ें फिक्स करने के लिए ना होता है ना कि किसी तरह से किसी प्रोफेशनल को ऐड करना। भाई आप लोगों के बीच में अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल को आप दोनों के बीच में ऐड करके और फिर चीज़ें ठीक कराना, इस तरीके की एनर्जी सोच रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। वी हैव द 7 of Cups। यस, इस इंसान का देखो ध्यान, मैंने कहा ना, या तो काम पर ध्यान था, या कहीं ना कहीं आसपास की सिचुएशन पर, या थर्ड पर्सन पर, या फैमिली पर, किसी जगह ध्यान था इसका, जहाँ पर अब इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, और ये बहुत टाइम बाद जा रहा है। ये इंसान जैसे मान लो आपकी लाइफ से गुम ही हो गए थे, या आप इनकी लाइफ से गुम हो गए थे, बट इनको फिर से जैसे आपकी याद आ गई है, फिर से जैसे आपके बारे में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, फिर से जैसे आपकी तरफ अटेंशन जा रही है इस इंसान की। ठीक है, और ये चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं। 9 of Wands, यस इट्स अ बिग यस, क्योंकि 9 of Wands ये है कि इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी। इंसान कहीं ना कहीं अपने में ही था, या ये इंसान बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में था जहाँ पर इस इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं था, या देखने का भी, आपको देखने का, आपसे बात करने का भी कहीं ना कहीं इसके पास टाइम नहीं था। बट नाउ दे आर लाइक कि जैसे वो इसको अभी ग्रो कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, इसको अटेंशन दे सकते हैं आपके और अपने रिश्ते को। ठीक है ना, ये एनर्जी दिख रही है विद द 3 of Pentacles। द हर्मिट, मैं वही बोल रही हूँ, बार बार आ रहा है कि बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, बहुत ज़्यादा भागते थे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है मैरिज से ही भागते थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी पहले मैरिज थे, फिर डिवोर्स हुआ, फिर से सिंगल हुए, और उसके बाद फिर से आप आए लाइफ में, तो अब आपके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े उसमें इस इंसान ने बहुत टाइम लिया। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है, बट कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल को ऐड करने की बात दिख रही है। वी हैव द 6 of Swords। 6 of Swords इज़ लाइक कि जैसे पुराना जो भी इनके मन में ग्रजेस कह लो, या पुराने कोई ट्रॉमा कह लो, इनकी वजह से इसकी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी इस इंसान ने, जहाँ पर वो वॉल्स गिरती हुई नज़र आ रही हैं। और ये इंसान आपके साथ फॉर श्योर चीज़ों को ना अपग्रेड करना या लेवल अप करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। द पेज ऑफ swords एंड द एस ऑफ wands। ओके, भाई बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली फ्लर्ट वगैरह करना चाहते हैं। हो सकता है कि फ्लर्ट इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते, फ्लर्ट इन द सेंस कि थोड़ा लाइट करना चाहते हैं। माहौल बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ हुआ है आप लोगों के बीच में। 9 of Swords की ऊर्जा है, मतलब या तो वो बहुत डरे हुए हैं या आप बहुत डरे हुए हो। आप दोनों की कंडीशन ऐसी है जहाँ पर कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं या बहुत सारी मजबूरियां हैं, जहाँ पर वो चीज़ों को थोड़ा सा लाइटन अप करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन दे आर लाइक कि उनको वॉन्ड की ऊर्जा में ना रह करना,
जैसे मैंने कहा कि 3 ऑफ पेंटिकल्स ही मैंने आपको बोला कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, या कुछ आपसे किसी तरीके आपसे डील करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी अभी इशू चल रहा है वो सॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो आपको सच्चाई या तो बताना चाहते हैं, या कोई सच उनके सामने आया है रिगार्डिंग समवन, तो ये इंसान आपसे वो डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ये डरे हुए हैं, द वर्ल्ड कार्ड ऐसे, ये डरे हुए हैं कि आपका और उनके बीच में जो है कंप्लीशन हो गया है, आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो, आप अपनी लाइफ में चिल हो, आप चेंज हो गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप वापस कभी आओगे भी या नहीं आओगे, आप इस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते रहते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपको चेकआउट करते रहते हैं। दे आर लाइक कि आपको उन्हें मैसेज भी कर रखा है बट आपने रिप्लाई नहीं किया है, या आपको पहुंच आप तक आपको अप्रोच करने की कोशिश करी है तो उन्होंने अपने आप को ब्लॉक पाया है, ऐसी एनर्जी है। और ये चीज़ उस इंसान को बहुत डरा रही है। द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल या डिस्टेंस। ये आपके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो इस इंसान को डरा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए कभी भी आप कम से कम 8 हफ्ते 8 महीने इस इंसान से दूर नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आप 8 हफ्ते 8 महीने से इस इंसान से दूर हो और उसको फर्क पड़ रहा है। ओके, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। आई जस्ट सॉ 111। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, इंटेंशन क्या है इस इंसान की आपके लिए। द 5 of Wands, द 5 of Swords, दोनों ही ऐसी एनर्जी है जो कि चेंज की बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में 5 of Wands की ऊर्जा ऑलरेडी हुई हुई है, 5 of Swords ऑलरेडी हुआ हुआ है। मतलब कि या तो काम को लेकर, करियर को लेकर, लोगों को लेकर ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है, पैसे को लेकर, ओपिनियंस को लेकर ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिमागी तौर पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं बोल दूँ कि हाँ भाई सिर्फ आप दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम। नहीं, सिर्फ आप दोनों नहीं हो इन्वॉल्व, यहाँ पर लोग इन्वॉल्व ज़रूर हैं। आई एम डैम श्योर लोग इन्वॉल्व ज़रूर है, जिसकी वजह से चीज़ें फिक्स होती भी नहीं फिक्स होती हैं, ठीक है। या तो आप लोगों के ना दोनों के बहुत ओपिनियन अलग रहे। आप बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हो, वो सोचते हैं आज में जियो, आज को जियो, ठीक है। आप आज में जीना चाहते हो, वो सोचते हैं आगे का सोच कर चलो, आज आगे का सोच कर जियो। तो बहुत ओपिनियन बहुत चेंज होते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी पर आना चाहते हैं। वी हैव द 7 of Wands। इट्स अ येस, क्योंकि यहाँ पर 7 of Wands पहले भी आया है, जहाँ पर वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ें ठीक कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा प्लान्स के अकॉर्डिंग चल लें, थोड़ा आप इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल लो, थोड़ा ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल लें, लॉन्ग रन का सोच लें, सेफ रहें, क्योंकि आप दोनों के बीच में लोगों का बहुत पंगा है भाई, बहुत पंगा है। यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी लोग ही दिख रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि आप या तो सेफ रहो, ठीक है ना, ना आपके बारे में कहीं ज़्यादा बातें फैले, ना इनके बारे में ज़्यादा बातें फैले, कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहो आप दोनों। ये इंटेंशन है उस इंसान की, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। वी हैव द विच एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं आगे इस रिश्ते को, या आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप अभी राइट नाउ में है उसको और ज़्यादा मैं बोलूँगी ग्रोथ की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, बट सेफ जोन में रहते हुए। किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं कि सबके अगेंस्ट चला जाऊं, या ऐसा कर दूं या वैसा कर दूं, या सबके अगेंस्ट चले जाऊं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, वो नहीं है। बट हाँ, वो आपको भी सेफ चाहते हैं, वो आपको भी देखना चाहते हैं कि आप सेफ रहो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव सम काइंड ऑफ प्लान, ओके, क्योंकि 3 बार प्लान की एनर्जी आई है यहाँ पर। कुछ डर तो है इस इंसान के अंदर, हाँ कुछ डर तो है इस इंसान के अंदर, स्पेशली लोगों का, लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे अभी लग रहा है अभी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी में है नहीं इस तरीके की कि मैं कह दूं कि हाँ देखो लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी में आपके पर्सन बहुत 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 हद तक आप कह सकते हो कि इस इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, ओके। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का। जैसे मैंने कहा भी था ना कि अगर ये प्यार व्यार को नहीं मानते तो अब थोड़ा सा मानने लगे हैं प्यार को, ठीक है। मुझे लगता है ग्रजेस को, डाउट्स को, जजमेंट को, डिफेंसिव मोड को ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको कांटेक्ट करें, ओके।
इनको इंटरनेट पर कोई ना कोई ज़रूर मिला है नया इंसान, जहाँ पर ये इंसान अभी थोड़ा शैडो साइड में ही है, अभी ज़्यादा अपने शैडो साइड में नहीं, जहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्ट्री बने हुए हैं। अभी सामने वाले को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके सब कुछ बता नहीं रहे हैं अभी ना, सामने वाला इनको ज़्यादा अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के साथ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन या तो पैसे वाले हैं या सामने वाला पैसे वाला है, जिसकी वजह से इधर अटेंशन जा रही है या इधर से अटेंशन ली जा रही है जानबूझकर, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वर्क प्लेस का हो सकता है और मनी के लिए हो सकता है। 2 कारण नज़र आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनी लैंड भी किया गया, मतलब मनी दिया भी गया सामने वाले को, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने लिया है या आपके पर्सन ने किसी को मनी दिया है। फैमिली अगेंस्ट है भाई, अभी फैमिली अभी कहीं ना कहीं जिद पे अड़ी हुई है। फैमिली चाहती है कि आपके पार्टनर कुछ भी ना करें और चुपचाप अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, अपने आप को गार्डेड रखें। फैमिली ये कहीं ना कहीं कुछ और ही दिमाग में चल रही है। फैमिली ढीठ ज़िद्दी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं अभी चाहते हैं कि अपनी पावर में रहें आपके पर्सन और आपकी पार्टनर की फैमिली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोई शाना बन रहा है यहाँ। क्या क्यों आई है ये लाइन मेरे मुँह पे? हाँ, कि भाई चुपचाप बैठे रहो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनिशिएट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। जितना व्यस्त रहोगे सामने से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय? लिसन एंड मैनिफेस्ट। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, एंड यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कुछ तो आपसे कहती ही है। शायद वो आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो वो आप देखो, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन कहती है ना, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। और दूसरा, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने आप पर ट्रस्ट रखो, अपनी प्योरिटी पर, अपने फेथ पर ट्रस्ट रखो, है ना। कि फेथ भी कर रही हूँ तो मेरे को ट्रस्ट रखना है अपने फेथ पर, कि मेरा फेथ मेरे यूनिवर्स पर है, एंजल्स पर है, स्पिरिट गाइड्स पर है, ओके। एंड यहाँ अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस मत करो, अपनी बातें लोगों से डिस्कस मत करो, इस रिश्ते के बारे में कुछ भी डिस्कस मत करो, जस्ट मैनिफेस्ट, ओके, बिकॉज यू कैन क्रिएट, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।